we are discussing about a life processor. What is the life processes? Life process क्या होता है बस? So all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive. जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो होता है जिंदा कहने के काम में आता है या फिर जिंदा रखता है, उसके बाद परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस. बॉडी मेंटेनेंस का तो जॉब होता है, उसको करने का जो काम आता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लास लाइफ प्रोसेस. ठीक है, यहाँ हम लोग दो बात सीखा लाइफ प्रोसेस के अंदर. पहला बात है क्लास वीक्स रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन की टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव. लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव होते हैं, जिंदा रखने का काम करता है लाइफ प्रोसेसेस. और परफॉर्म द लॉट ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस, जो बॉडी मेंटेनेंस का काम है वो भी इसमें किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लास की लाइफ प्रोसेस का क्या क्या एग्जांपल होता है. पहला का ग्रोथ. फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हाइट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स नॉन एज ग्रोथ. आफ्टर दैट द डाइजेशन काम यूनिट. डाइजेशन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. कोई भी खाना हम लोग जब खाते हैं, इफ वी टेक द इनटेक ऑफ फूड, दैट एवरीथिंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन आर देयर. आफ्टर दैट रेस्पिरेशन, intake of oxygen and release of carbon dioxide are the example of respiration. And after that the circulation. So the circulation in the body, for example, we know that there are three types of blood in our body are there. First we call the IBC, red blood corpuscles. Second we call the WBC, white blood cells. And third we call thermoplasts, thrombocyte. This is also known as platelets. So these are also play the important role in circulation class. After that, excretion are there. So, if we taking food, in taking of food, the particular nutrition taken from the food are there. After that, the waste product remain in the body are excreted through the excretion process. That's it. So, next, what is the type of nutrition class? Nutrition के types क्या क्या होते हैं? पहले क्या है न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स. प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन हम लोगों को देखा जाता है. एंड आफ्टर दैट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. किस तरीके का न्यूट्रिशन एनिमल के अंदर देखा जाता है. देखिए क्लास, प्लांट्स का और न्यूट्रिशन का दोनों का न्यूट्रिशन काफी अलग होता है. इसके बारे में हम लोग जहाँ में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स. अगर न्यूट्रिशन प्लांट्स का वहाँ पे तो क्या होगा. सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या होगा. इफ यू टॉकिंग अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ मींस अपना खाना खुद बना. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. आफ्टर दैट सो कैन मेक देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. इफ यू टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, व्हाट इज दैट. सो एनिमल्स आर द हेटेरोट्रॉफ्स. इफ यू टेकिंग एग्जांपल द एनिमल्स, सो एनिमल्स क्या होते हैं ना, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल द लायन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द डियर. वो अपने खाना खुद ही बना. सो द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर टेकिंग द फूड. आफ्टर दैट सेकंड डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जो मैं अभी बता रहा था आपको कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में क्या है कि आपका हेटेरोट्रॉफ के लिए वो अलग चीज पे डिपेंड करते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट काउंटिंग द टॉपिक बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ऑफिसरी बढ़े. तो पहले क्या आता क्लास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो द काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis, example green plant. So the organ working nutrition, there is an intake of carbon dioxide, water and sunlight from the environment and make their own food. इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. क्लास आफ्टर दैट एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट आते हैं. सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सोसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आते हैं. आफ्टर दैट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, the kinds of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their own food. Okay, and they depend upon heterotrophs for their food supply directly and indirectly. यानी अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफ का बात करें तो न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर में, वो होता है आपका in which organisms do not possess the ability to synthesis. मतलब ये अपना खाना को कुछ सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं
ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंड करते हैं खाना के लिए। सो दे डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो और आप उसको इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं। सो एग्जाम्पल आपका कह रहा है एनिमल है और फंडी आर एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉफिक एवोल्यूशन आर देयर। आफ्टर दैट ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, ये भी टर्म है क्लास, दिस इज आल्सो नोन एज टर्फिनोमर। So, organism is carrying out autotrophic nutrition are called autotrophs. जो भी ऑर्गेनिज्म आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग प्लस ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। थैंक यू सो मच।